हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअलिटी डिवाइन टैरो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग अगेन यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं। लास्ट जो हम लोगों ने रीडिंग करी थी, जहाँ पे एंड करा था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट वाला। उसके बाद कनेक्ट करिएगा नेक्स्ट इस रीडिंग को, ठीक है। अगेन ये डेक आपके लिए है और ये आपके पार्टनर के लिए है। हम सेम वही चीज़ चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। करेंटली आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम टूटे हैं आपके। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं, और उसकी वजह से आप चाह के भी कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। और नाइन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नहीं कि आपको हर्ट नहीं हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट है। मे भी शायद अगेन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपने फाइनली डिसाइड करा है कि अभी मुझे करेंटली इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है और कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो इन्वेस्ट करना है मुझे वो अपने करियर और फाइनेंसेस पे करना है। तो इस समय आप लोग अपने करियर और फाइनेंसेस के बारे में फुली फोकस्ड हो अपने, और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो। इवन अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और अगर करियर वाइज भी आपने कुछ चूज किया है तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस बार के फाइनेंसेस जो है वो भी आप लोगों के पहले से इम्प्रूव हुए हैं। तो यू वर्सेस देम में आप लोगों में टावर मोमेंट है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप लोगों के साइड से तो फिलहाल कोई फीलिंग्स मुझे ऐसा मेजर दिखा नहीं है। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड, टू ऑफ व्हील्स एंड द वर्ल्ड। देखिए दोनों में एक एक मेजर अरकाना कार्ड है। यहाँ पे भी कुछ कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ कंप्लीशन है। और नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं उनकी भी विश है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन सिनेरियो इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में कि वो भी अपने करियर और फाइनेंसेस पे ही फोकस कर रहे हैं। और थ्री ऑफ कप से अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब बात आपकी आ रही है, आपसे रिलेटेड है, तो कंप्लीशन है, द वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है और अब इस रिलेशनशिप में कोई भी होप नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोग देखें, आपका भी किंग ऑफ पेंटिकल्स था, उसके बाद आपका भी नाइन ऑफ कप्स आया है। आपकी विश है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, इनकी भी सेम वही विश है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। तो दोनों इस सेम पेज पे हैं। विश है कि एक दूसरे से बात हो, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें, बट सिनेरियो इस तरह का है, कंप्लीशन इस तरह के हैं कि आप लोगों स्टिल आप दोनों एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाह रहे हो करेंटली। फीलिंग्स तो बहुत हैवी है दोनों से, बोथ साइडेड। चलिए एक्शन देखते हैं, आप क्या एक्शन लेने वाले हो नेक्स्ट इस रिलेशनशिप को लेके। आपका क्या एक्शन होगा इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करके विजुअलाइज करिए अपने रिलेशनशिप को, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करिए जिससे ये बहुत जल्द मैरिज में क्रिएट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विशफुल, देखिए समझिए ना, दोनों लोग सेम पेज पे हो, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ, चाहे वो कर्मा का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी भी वजह से आप दोनों सामने नहीं आ पाते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपके साइड से डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो करेंटली आप लोग, मैंने पहले भी बोला है, ये जो भी सीरीज चल रही है यू वर्सेस देम में, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो प्लीज लेट गो करिए सिचुएशन को। अपने साइड से सिर्फ आप मेडिटेट करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए और रेगुलर बेसिस पे विजुअलाइज करिए। अगर हो सके तो डोनेट करिए अपने रिलेशनशिप के लिए, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट देगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी साइड से? तो एक्शन नहीं होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, सिनेरियो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ट, उनके साइड से कॉल मैसेज आएगा, आपके साइड से तो नहीं आ रहा है।
उनके साइड से आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं वो आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ है। उन्हें लगता है कि आप अपने करियर फाइनेंसेस में बहुत बिजी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग, मतलब उन्हें लगता है कि ये उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है जिससे वो इस रिलेशनशिप को पहले से बेटर कर सकते हैं और सिचुएशन को नॉर्मल कर ले जाएंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, शायद इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे। एक्शन आपको नहीं लेना है, आपके पार्टनर लेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है, थोड़े से अप एंड डाउन है, हर रिलेशनशिप का होता है। आज थर्सडे है, चलिए एंजल गाइडेंस तो ऑलरेडी हम सुबह मॉर्निंग में दे चुके हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों ने नेक्स्ट 24 आवर्स नहीं देखा है तो वो भी देखेगा आज, वो भी, उसमें भी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए। आज हम चेक करते हैं आप दोनों के रिश्ते में बाबा की क्या गाइडेंस है। बाबा क्या गाइड करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए आप लोगों को। ओवरऑल शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। देखिए आपकी लाइफ में जैसा कि यहाँ पे है, अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सफ़र कर रहे हैं। और जब सफ़र कर रहे हैं तभी आपने डिसाइड करा कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचेंगे। बहुत थक गए हैं अपने रिलेशनशिप पे वर्क करते करते, ठीक है। फिर फाइनली जब आपने ये डिसाइड करा, देन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आप ही के पॉजिटिव कर्मा आपके सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव कर्मा, ठीक है। फिर ये पर्सन ने क्या किया, इनको भी सेम यही है कि यार मैं अपने करियर फाइनेंसेस पे फोकस करता हूँ, मैं मानता हूँ मुझे वो पसंद है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, लेकिन स्टिल उन्होंने भी इसे कंप्लीशन मान के रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया। अब कहीं ना कहीं जब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो वो भी वापस आ रहे हैं। और बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर कोई रिश्ते की लाइफ एक समय तक ही होती है, तो अगर वो जा रहा है कोई इंसान आपकी लाइफ से, तो प्लीज उसे जाने दीजिए। अगर एक्चुअल में वो इंसान आपके लिए होगा ना, तो वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाएगा। एक कार्ड हम और ले लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। मेडिटेशन अगेन, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। देखिए जब आप लेट गो करते हैं और आप मन शांत होता है और आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में, करियर या फाइनेंसेस या जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, आपकी जो भी फील्ड है, तो आप क्या करेंगे जब आप इस चीज़ को लेट गो करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं। देन अगेन सेम आंसर आया जैसे यहाँ पे आया था कि टेम्परेंस है। अगर आप मेडिटेट करते हैं, इमोशंस को बैलेंस करते हैं, तो ये सिनेरियो क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम उसी तरह से बाबा ने भी सेम यही गाइडेंस दी, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। बाहर किसी को सर्च करने के बजाय आप मेडिटेट करके अपने मन को शांत रखिए, और जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है, वो आप अपने डिवाइन मास्टर यूनिवर्स वहाँ बता दीजिए कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। अपनी विश आपने बोल दी। अब बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपने अपनी बात बोल दी, ठीक है। अब उसके बाद आपको मेडिटेट करना है और मन को शांत रखना है। उसके बाद सिनेरियो जो क्रिएट होगा वो आपके एंजल्स, यूनिवर्स और जो भी आपके मास्टर गुरु जो भी हैं उनके बेसिस पे होगा। तो जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो आप उसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। जब एक्शन लेना है तब आप लीजिएगा, बट फिलहाल आपको एक्शन नहीं लेना है। सरेंडर करना है तो सरेंडर करिए बाबा को और बिलीव करिए, कोई ना कोई सिनेरियो ज़रूर क्रिएट होगा और आप देखेंगे आने वाले टाइम में होगा, बिकॉज बैक टू बैक सेम एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट यू वर्सेस देम की सीरीज देख रहे हैं तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप हर बार नई चीज़ें ही आती है और सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये रीडिंग अलग है और जो पास्ट में हम लोगों ने रीडिंग करी है वो अलग है। नहीं, अगर जो लोगों ने ये रीडिंग कनेक्ट कर रहे हैं वो जाके लास्ट वीडियो भी यू वर्सेस देम का देखेंगे तो आप देखेंगे एक दूसरे से लिंक है ये सारी, बिकॉज ये एक सीरीज की तरह है और होगी कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देगा आप लोगों की लाइफ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई ऐसी लाइन हो या ऐसा कोई मैसेज हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।